इस तस्वीर को देखें। ये शख्स 6 साल की उम्र में ईरान का वली अहद बना और सिर्फ 22 साल की उम्र में ईरान का बादशाह बन गया। इस शख्स का नाम रजा शाह पहलवी था, लेकिन पूरी दुनिया इसे शाह ईरान के नाम से जानती थी। शाह ईरान एशिया में अमेरिका का सबसे बेहतरीन दोस्त था और यूरोपीय यूनियन शाह ईरान को अमेरिकन गवर्नर कहकर बुलाती थी। शाह ईरान अमरीकी वफादारी में काफी आगे निकल चुका था, लेकिन ये इस बात से बेखबर था कि अमेरिका इसका दोस्त होना तो दूर, इसकी दर्दनाक मौत का बंदोबस्त करेगा। अमेरिका ने शाह ईरान को अपने मुल्क में रोशन ख्याली लाने का हुक्म दिया तो इसने ईरान में दाढ़ी और पर्दे पर पाबंदी लगा दी। इसके दौर में अगर कोई बापर्दा औरत घर से निकलती तो पुलिस सरेआम उसका बुर्का फाड़ देती। शाह ईरान ने तमाम गर्ल्स स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्कर्ट को यूनिफॉर्म बना दिया। शराब नोशी, रक्स और जिना फैशन बन गया। शाह के दौर में ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर शराब की दुकानें थीं। यूनिवर्सिटीज में खवातीन की सौदेबाजी होती थी और इस मकरूह कारोबार को कानूनी हैसियत भी हासिल थी। शाह ईरान के जमाने में 2 आर्मी जनरलों के हम जिन्स परस्त बेटों ने आपस में शादी कर ली और सरकारी सतह पर न सिर्फ इनकी दावत वलीमा हुई, बल्कि शाह और इसकी काबीना ने खसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत भी की। शाह ने अमेरिका की मोहब्बत में ईरान में मौजूद 24,000 अमरीकियों को सिफारती हैसियत भी दी, जिस पर ईरान की आवाम ने सवाल भी उठाया। अमेरिका ने शाह ईरान के दफ्तर में ग्रीन फोन लगा रखा था और शाह ईरान को अमेरिका से जो भी हिदायत मिलती थी वो इन पर फौरी अमल दरामद करता। लेकिन ईरान चूंकि एक मुस्लिम मुल्क था तो यहाँ के मजहबी लोग इस हुकूमत से तंग आ चुके थे। शाह ईरान की अमेरिका नवाज पॉलिसीज पर बगावत हुई और ये बगावत 3 साल तक चलती रही। शाह ईरान ने अमेरिका की हिदायत पर ईरान के 21 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन अमेरिकी पॉलिसी से तंग आए लोगों ने इस मार्शल लॉ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शाह ईरान ने हुकूमत बख्तियार के हवाले की और ईरान से फरार हो गया। इसका ख्याल था कि अमेरिका इसकी वफादारियों का बदला देगा, लेकिन यूं ही शाह ईरान का त्यारा ईरान की हदूद से निकला, अमेरिका ने अपनी आंखें फेर लीं और शाह ईरान का त्यारा अमेरिका में इंटर होने से रोक दिया गया। शाह ईरान पहले मिस्र गया, फिर मराकश, फिर बहमास और फिर मेक्सिको। शाह ईरान इस दौरान अमेरिका से मदद मांगता रहा, लेकिन व्हाइट हाउस इसका टेलीफोन तक न सुनता था। शाह ईरान 1.5 साल तक मारा मारा फिरता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की और अमेरिका ने इसके अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। लेकिन आखिर में मिस्र के अनवर सादात को इस पर तरस आया और इसे मिस्र में पनाह दी। मिस्र के शहर कायरा में इसका इंतकाल हुआ और मरते वक्त इसके पास इसकी तीसरी बीवी के सिवा और कोई भी मौजूद नहीं था। लोग इसका जनाजा तक पढ़ने न आए और इसके बेडरूम में ही इसे दफन कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ रजा शाह पहलवी की नहीं है। अमेरिका का हर दोस्त हुक्मरान इसी अंजाम का शिकार हुआ। आज पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के कुछ मेहरबान ये समझ बैठे हैं कि अमेरिका उन्हें उनकी हुकूमत बनाने में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि मफाद परस्त अमेरिका तो सद्दाम हुसैन का न बना, रजा शाह पहलवी का न बना तो इनका कैसे बनेगा। आज अमेरिका ने जैसे हालात पाकिस्तान में बना दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हालात अमेरिका ने दुनिया के एक मुल्क चिली में बनाए थे। जब चिली के आमिर जनरल पिनोशे ने CIA की मदद से अपने ही मुल्क के एक जनरल अलेंडो की मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा था, क्योंकि जनरल अलेंडो इमरान खान की तरह अमेरिका को पसंद नहीं था। जनरल पिनोशे ने इक्तदार में आते ही चिली की आवाम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पिनोशे काफी अरसे तक चिली पर हुक्मरान रहा। इस दौरान पिनोशे ने अमेरिका के कहने पर चिली के हजारों शहरी कत्ल करवाए। अपने मुल्क में अमेरिका के कहने पर अमेरिका की नापसंदीदा तंजीमों पर पाबंदी लगाई और अमेरिका की ख्वाहिश पर अपने शहरियों के इंसानी हकूकों की धज्जियां उड़ा दी। कुछ अरसे बाद जब चिली की आवाम जनरल पिनोशे के खिलाफ उठ खड़ी हुई तो जनरल पिनोशे लंदन फरार हो गया। इसका ख्याल था कि बरतानिया और अमेरिका इसकी वफादारियों की कदर करेंगे, लेकिन लंदन पहुंचते ही ब्रिटिश पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे नजर बंद कर दिया। जनरल पिनोशे ने इस बुरे सलूक पर अमेरिका से एहतजाज किया, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने इसे जवाब तक देने की जहमत गवारा न की। कुछ अरसे बाद बरतानिया की हुकूमत ने जनरल पिनोशे को चिली के हवाले कर दिया और चिली की हुकूमत ने इसे जेल में बंद कर दिया और इसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान इसे हार्ट अटैक हुआ और ये वहीं मर गया। इसकी मौत पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं, जबकि अमेरिका ने इसकी मौत पर ताज़ियत का एक पैगाम तक जारी न किया। फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल फिलिपीन के फर्नांड मार्कोस की भी है, जो 22 साल तक फिलिपीन में अमेरिकी मफादात की जंग लड़ता रहा। इसने फिलिपीन से कम्युनिस्ट को चुन चुन कर कत्ल कर दिया, लेकिन जब अमेरिका को ये लगा कि ये इनके किसी काम का नहीं तो अमेरिका ने इसकी हुकूमत गिरा दी। मार्कोस अमेरिका आ गया। अमेरिका ने इसे पनाह तो दी, लेकिन इसे वो इज्जत ना दी जिसका वो हकदार था। इसने अपनी सारी जिंदगी फकीरों की तरह अमेरिकी शहर के एक छोटे से मकान में गुजार दी और इसे एक आम रेफ्यूजी के बराबर अमेरिकी हुकूमत वजीफा देती रही और ये इसी तरह कसमपुर्सी की हालत में मर गया। फ्रेंड्स, सद्दाम हुसैन के नाम से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। ईरान में इनकलाब के बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की बातों में आकर ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल तक चलती रही और इसमें इराक और ईरान के 10 लाख से भी ज्यादा लोग हलाक हुए। सद्दाम हुसैन 1990 तक अमेरिका का बेहतरीन दोस्त था, लेकिन फिर तेल की लालच में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और इस हमले में 70,000 इराकी शहरी शहीद हुए। इसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर से इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया और बाकायदा साजिश के तहत सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। शाह ईरान से लेकर सद्दाम हुसैन तक दुनिया की तारीख अमेरिकी मफादात की भेंट चढ़ने वाले हुक्मरानों से भरी पड़ी है और अब पाकिस्तान भी इसके चुंगल में आता दिखाई दे रहा है। अगर आप जानते हो तो अमेरिकी खारजा पॉलिसी को डिस्पोजल डिप्लोमेसी कहा जाता है। इनका फलसफा ये है कि खरीदो, इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, और इसी पॉलिसी के तहत ये इन हुक्मरानों को इस्तेमाल शुदा टिश्यू से ज्यादा अहमियत नहीं देते। अमेरिकन गवर्नमेंट केस टू केस और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलती है। इनका दोस्त रजा शाह पहलवी हो, जनरल पिनोशे हो, सद्दाम हुसैन हो,
या पाकिस्तान में मौजूद कुछ मफाद परस्त लोग जो अपने मकसद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इनका भी यही हाल होगा जो माजी में गुजरे अमेरिकन एजेंट्स का हुआ।